अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ शॉपिंग, बड़ी इकनॉमिकल सी मैंने बच्चों की शॉपिंग की है, वो शेयर करूँगी और कहाँ से की है ये भी बताऊँगी। और इसके अलावा मैंने अपने लिए भी कुछ सर्दियों के ड्रेसेस परचेज़ किए हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग डिटेल से। अच्छा जी, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की है। मेरी एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि आपने सर्दियों की शॉपिंग नहीं करनी, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैंने नहीं करनी, मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब एक लेडी होते हुए हम शॉपिंग ना करें। तो शॉपिंग तो खैर मैंने करनी थी, ऐसे नहीं करनी थी, लेकिन हुआ ये कि मेरे पास ना तमीज़ वाले कपड़े नहीं हैं। अब तमीज़ वाले कपड़े कौन से होते हैं? सीधी सीधी शलवारें कमीज़ें या ट्राउज़र शर्ट्स, पैंट्स होती हैं मेरे पास, टॉप्स होते हैं, स्कर्ट्स होती हैं, स्लीपिंग सूट होते हैं। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे ही जगह भी होती है ना कि जहाँ पर आपको शरीफों वाले कपड़े, सीधे सादे और ढीले ढाले आपको कपड़े चाहिए होते हैं, तो वो नहीं थे। अभी जैसे मुझे फैसलाबाद जाना है, तो कुछ अरसे में एक चक्कर शायद लगे, तो मेरे पास सीधे सीधे ड्रेसेस नहीं है जो मैं घर में पहन सकूं। लाइक मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनको अच्छा नहीं लगता ना बहुत ज़्यादा मॉडर्न या शॉर्ट कपड़े, शॉर्ट शर्ट्स पहने। जैसे मर्जी हम कपड़े पहन लें, लाइक फ्रॉक्स पहने, मैक्सियाँ पहने, जैसे मर्जी पहने, लेकिन शॉर्ट शर्ट उनको अच्छी नहीं लगती। तो मेरे पास सारे शॉर्ट शॉर्ट कपड़े और इस तरह के कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि कोई अच्छे से सूट बना लेती हूँ। और जैसे लाहौर जाती हूँ मैं, मामा मेरे पेरेंट्स तो मुझे कुछ नहीं कहते, मैं टी शर्ट्स पहनूँ, मैं कप स्लीव्स पहनूँ, कुछ भी। मेरे ना फादर मुझे कुछ कहते हैं ना मेरी मदर, लाइक मदर तो कुछ नहीं कहती होती, फादर्स नहीं कहना होता है, लेकिन मेरे अब्बू भी मुझे कुछ नहीं कहते। लेकिन जैसे वो मोहल्ला टाइप में रहते हैं ना, और मेरी सिस्टर और मेरी मदर के घर का डिफरेंस बहुत कम है, तो बाय वॉक ही हम जाते हैं। तो और मेरे सिस्टर के घर में खालू जो हैं, थोड़ा उनको होता है कि डिसेंट सी ड्रेसिंग की हो। आपको पता ही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस वजह से ना मैंने फिर सोचा कि मैं कुछ कपड़े बनवा लूँ जो अगर लाहौर और फैसलाबाद चक्कर लगे तो मैं तब पहनूं, या सम टाइम कोई ऐसा गेस्ट आ जाता है जिसके सामने इस तरह की ड्रेसिंग करनी होती है, तो फिर वो ये है कि सीजनल कपड़े मुझे ज़रूरत थी कि मैं बनाऊं। तो ये मैं प्रिंट्स लेके आई हूँ, ये मैं लेके आई हूँ वो जो पठानों की शॉप होती है, यहाँ पर राबी सेंटर है बैरिया फेज 7 में। बहुत अच्छी वहाँ पे पूरी मार्केट है। आपको फैंसी सिल्क, बनारसी, लॉन, चाइना लॉन, और आपको ये इस तरह के ड्रेसेस आपको मिल जाते हैं। ये तीनों जो प्रिंट्स हैं ये हैं जी मरीना के, और बहुत अच्छी मरीना है। जो लोग कहते हैं ना जी लीलन होती ही पतली है, वो मोटी वाली असली लीलन नहीं होती, मुझे तो वो समझ ही नहीं आती। सर्दियों के लिए तो कपड़ा मोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पर कोटराई भी मिल जाती है आपको। मैंने कोटराई के भी ड्रेसेस लिए थे काफ़ी दफ़ा, कुर्ते पजामे ऐसी चीज़ें। इसके अलावा वहाँ पर आपको फ्लीस टाइप कपड़ा मिल जाता है, वेलवेट मिल जाती है, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अभी मेरा जो मोटिव था ना, मैं सॉफ्ट कपड़ा चाह रही थी, और मैं रीज़नेबल सा आके घर में पहनने के लिए अच्छे से डिसेंट से कपड़े चाह रही थी। तो ये मैंने एक प्रिंट लिया है, ये तीनों मरीना के प्रिंट्स हैं, ठीक है। ये मुझे एक ब्लैक एंड वाइट चाहिए था। ब्लैक एंड वाइट ना डिसेंट सा लगता है, आप कहीं भी पहन जाए तो अच्छा लगता है। इसके साथ ना मैं या तो वो शॉल कैरी करूंगी, क्योंकि इसमें ना ये ब्लैकिश टाइप नहीं है, ये हल्का सा ग्रे टाइप है, तो इसके साथ ये भी अच्छी लगेगी। और ये ना मैं शॉल्स लेगी थी घर से, एक वो ट्राउजर लेगी थी, दो ये शॉल्स के, मैं इनके साथ मैचिंग करके ना, ये मेरी नई शॉल्स हैं और बड़ी प्यारी हैं, तो मैंने सोचा कि इनके साथ मैच कर लूंगी, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो खैर ये भी इसके साथ देखूंगी पहन के, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक ब्लैक सी शॉल भी है, और एक मैं प्लान भी कर रही हूँ कि एक नई अच्छी सी शॉल ले लूँ कहीं बाहर अंदर आने जाने के लिए, ब्लैक कलर का स्टॉलर या शॉल के, जो नया नया जिसमें इम्पैक्ट सा लगे ना, तो मैं इसके साथ वो ले लूँगी। वैसे एक मेरे पास है, लेकिन वो थोड़ी पुरानी पुरानी सी लगती है भी पुरानी, तो इस वजह से मैं इसके साथ शायद ब्लैक स्टॉलर ले लूँ, और वो ब्लैक जो है वो इसके साथ भी चल जाएगा, इसके साथ भी चल जाएगा, तो मेरे दोनों के साथ वो मामला फिट हो जाएगा, ठीक है।
तो एक मैंने ये लिया। अच्छा, ये तीनों मैंने ऑल ओवर लिए हैं क्योंकि आजकल बहुत चल रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ एक कोई मैं शलवार कमीज सिलवाऊँ, मेरा बहुत दिल है शलवार कमीज पहनने को। मुझे पर्सनली शलवार कमीज इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। हर सीज़न में मैंने एक शलवार कमीज लाजमी बनानी होती है। तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं इसकी, क्योंकि छोटा छोटा सा प्रिंट है और ये कपड़ा थोड़ा ढीला ज़्यादा है, तो इसकी शलवार कमीज अच्छी लगेगी। ये वाले थोड़े से मोटे से हैं, इसका मैं ट्राउजर्स एंड शर्ट्स बनाऊंगी। तो अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। पहले मैं सोची थी इसका फ्रॉक बनाऊं, लेकिन अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि नहीं, फ्रॉक रहने दूँ। फ्रॉक मेरे पास है तो मैं सिंपल सिंपल ट्राउजर शर्ट ही डिसेंट से सूट बनाती हूँ, फिर इसके साथ मुझे मैचिंग करनी पड़नी है तो बहुत मसला हो जाना है। तो दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि इनके मैं ट्राउजर शर्ट्स बनाऊँ। तो एक ये ड्रेस है। अब इसमें से एक का मैं बनाऊंगी शलवार कमीज लाजमी और दो के ट्राउजर शर्ट्स बनाऊंगी, और ट्राउजर्स मैं खुले खुले बनाऊंगी। खैर जो भी ड्रेसेस बनाऊंगी, जैसे भी बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक ये था। उसके बाद एक मुझे ये बहुत प्यारा लगा, इसका कलर कंट्रास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं कोई डार्क कलर लेना चाह रही थी। सर्दियों में वैसे भी डार्क कलर्स पसंद लाइक अच्छे लगते हैं। अच्छा, अगर तो आप स्लिम लाइक आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो फिर इस तरह के छोटे छोटे प्रिंट्स पहना करें। ये भी छोटा प्रिंट है, ये भी छोटा प्रिंट है, आप अच्छे लगेंगे छोटा प्रिंट के साथ। जो हेल्दी लोग होते हैं ना, उनको छोटे छोटे प्रिंट्स पहनने चाहिए और उसमें वो बड़े ग्रेसफुल लगते हैं और थोड़े स्मार्ट लगते हैं। बड़े बड़े प्रिंट्स नहीं लेने चाहिए। अच्छा, ये भी कोई इतना खास बड़ा नहीं है, लेकिन ये लाइक ये एवरेज है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसका कलर कंट्रास्ट वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ मैं सोची हूँ पिंक कलर का स्टॉलर मंगवाऊँ। अब मुझे एक ब्लैक स्टॉलर चाहिए, एक पिंक स्टॉलर चाहिए, तो उसके साथ ये ड्रेसेस बड़े अच्छे लगेंगे। ठीक है, एक ये लिया है मैंने, ये भी 2 पीस लिया है। उसके बाद एक मैंने ये लिया, मेरा अब इस दफ़ा बहुत दिल था चीता प्रिंट का। मैं जैसे ही शॉप पे गई, मुझे पहली शॉप पे ये पसंद आ गया तो मैंने सोचा कि लूँ। अब इसके साथ मेरे पास एक स्किन ब्राउन कलर की भी शॉल है, और अगर मैं इसके साथ ब्लैक ले लूँगी तो वो भी इसके साथ मैच हो जाएगी, तो मेरा काम हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी मेरे पास एक स्किन ब्राउन कलर की है, तो ये भी 2 पीस लिया। अच्छा, ये सारे मैंने 2200 के लिए, 2500 के वो कह रहे थे, तो फाइनली बहस करने के बाद बस 2200 मैं कम करवा सकी, अदरवाइज वो बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे। तो खैर 2200 के। लेकिन ये कपड़ा मैं आपको बता नहीं सकती, ज़रा हल्का नहीं है, भारी है, मोटा है, और आपको पता है कि जो मरीना होती है ना, उसमें सलवटें नहीं इतनी पड़ती। नीलन में सलवटें पड़ जाती हैं, मरीना में नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा प्रेफर किया कि मैंने मरीना लेना है। तो ये 2 पीस लिए हैं। एक मैंने ये लिया है, ये क्यों लिया है ये भी बताती हूँ। ये खद्दर है, स्लब खद्दर ना। तो ये वाला जो ट्राउज़र है ना, मैंने बहुत पहले वर्दा से लिया था। मैंने नहीं लिया था, मेरे हस्बैंड ने लिया था, उनको इतना अच्छा लगा था। बस उनको इसका स्टिचिंग स्टाइल पसंद आया, उनको ये कलर बहुत पसंद है, तो उन्होंने ये लिया था और रखी रखा मैंने। मेरी कभी इसके साथ मैचिंग ही नहीं हुई। मैंने कभी बाजार जाके जब भी जाती थी भूल जाती थी ये ट्राउज़र लेना, तो अब मैंने सोचा कि उनको खुश करने के लिए मैं इस दफ़ा ये कपड़े जब निकाल रही थी सर्दियों के, तो मैंने सोचा कि मैं ना ले लूँ ना इसके साथ मैचिंग। तो कल मैं बाजार गई तो मैं याद से ये ले गई थी, तो मैंने कहा इसके साथ कुछ अच्छा सा मैच कर लूँगी। वैसे ये जो ये स्टाइल है ना ट्राउज़र का, ये पुराना हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, घर में पहनने के लिए कोई मसला नहीं है। और मैंने तो अपने हस्बैंड को खुश करना है, तो क्या नया क्या पुराना। तो ये जो है ना, ये मैंने एक ट्राउज़र के साथ मैचिंग की, फिर ये मिल गई थी। वैसे मैं रेड कलर की फ़ैन नहीं हूँ, मैं रेड कलर बिल्कुल नहीं पसंद करती, ना मैं कोई फ़ैन हूँ रेड कलर की, लेकिन इसके साथ मैच ये हो रहा था। ठीक है ना, आप ये देख रहे हैं ना कि ये इसके साथ थोड़ा मैच हो रहा है, और कपड़ा भी लाइक ये भी खद्दर है वो भी खद्दर है। तो मैंने ये फिर एक शर्ट ले ली थी, ये मुझे मिली थी 1200 रुपये की। ये सस्ती मिल गई थी, 1200 रुपये की मिल गई थी, और कपड़ा अच्छा है, बड़े अर्ज का कपड़ा है, और ये भी पठारों से लिया। और इसके ऊपर लाइक ये थोड़ा सा जो प्रिंट है ना, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि थोड़ी चाइनीज़ लिखी हुई है, ट्रेडिशनल सा नहीं है वो जो होता है सिंपल मोटिव्स बने हो या एथनिक सा या कुछ ऐसा, थोड़ा मॉडर्न टच इस पे आ रही थी। तो अब मैं इसको अच्छे से सिलवाऊंगी। सिलवाने का ये है कि अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैंने इनको सिलवाना है सिंपल, बस थोड़े कट्स अच्छे कर लूँगी, लेकिन ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाना, क्योंकि जावियार अभी छोटा है। बाजुओं पे कुछ बटन्स होते हैं मेरी किसी शर्ट के, तो उसको चुभते हैं जब मैं उसको फीड करवाती हूँ या ऐसे पकड़ती हूँ उसको, तो बाजुओं पे जो होते हैं बटन्स वो चुभते हैं।
बर्फ दिलवाती हूँ तो गले पे जो बटन्स होते हैं, लेसिस होती है, वो उसको चुभती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मेरा इस दफ़ा ये वाले जो ड्रेसेस है ना बिल्कुल सिंपल सिलवाऊँ, काट टीर के अच्छे रखवा दूँ। सिंपल सूट भी बहुत अच्छे लगते हैं, डिसेंट लगते हैं, तो काट अच्छे रखवा लूँ। और या बहुत हुआ तो कोई लेस छोटी छोटी लगा लूँगी, लेकिन लेस से भी मेरा ना मैं फेड अप हुई हूँ, मेरा कुछ लगाने का इसका दिल नहीं है। तो अब देखती हूँ क्या करना है। बाकी ये है कि जब ये बन जाएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी जो है कभी डबल माइंडेड हुई हुई हूँ कि खुद सीऊँ। खुद सीने का ये है कि मेरे मस्कुलर पेन है आजकल, आपको पता है कि मैं बीमार हूँ और अभी बुखार भी चढ़ा हुआ है। फिर अब 4 बच्चे हैं, जावियार भी है छोटा, एक न्यू बॉर्न बेबी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं खुद सीऊँ ये। तो मुझे लगता है कि मुझे इसको टेलर से सिलवा लेना चाहिए, मुझे इतना वो इमोशनल नहीं होना चाहिए। फिर कभी सोचती हूँ कि टेलर ने तो इतने पैसे ले लेने हैं, सिंपल सिंपल सूट सिलवा रही है, या तो कोई लेसेस, कोई बटन्स, कोई पाइपिंग करवा रही हो तो भी मैं इतने पैसे दूँ, उसने फिर भी इतने पैसे ले लेने हैं। कब से कब 1000 रुपीज़ वो लेंगे सिंपल सूट की स्टिचिंग। तो फिर मैं सोचती हूँ कि 3-4 हज़ार रुपया मेरा बिल बन जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही सी लूँ। अब डबल माइंडेड हुई हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा, देखती हूँ क्या करना है। या हो सकता है कि कोई एक आध चीज़ उससे सिलवा लूँ, जो सिंपल सिंपल है वो खुद सी लूँ। तो अभी देखते हैं क्या करना है। खैर, ये थी मेरी शॉपिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो बच्चों की कुछ चीज़ें ली हैं और बड़ी इकनॉमिकल ली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था ना कि हम फ्याज गारमेंट्स गए थे, मैं अपनी नंद को लेके गई थी और वहाँ से उन्होंने ट्राउज़र्स लेने थे दूसरी नंद की बेटों के लिए। तो मैंने वहाँ से ये चीज़ें ली हैं। और फ्याज गारमेंट जो है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इस्लामाबाद में भी इनकी एक ब्रांच, 2 ब्रांच है, लाइक F10 में और F7 में। इसके अलावा इधर PWD रोड पे भी इनकी ब्रांच है। तो इनसे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है। अब आप चेक करें कि ये मैंने सॉक्स ली हैं। आप सबसे पहले तो सॉक्स के प्रिंट चेक करें कि कितने खूबसूरत, कितने डिसेंट से हैं और बहुत प्यारे हैं। ये 3 का मुझे सेट मिला है और 300 रुपये की मिली है। कैन यू इमेजिन कि मतलब ये इसके अंदर टॉवल लगा हुआ है, ये बहुत मोटी वाली है। और बच्चों को सर्दियों में एक पहना देंगे ना तो उनके पाँव बिल्कुल ठंडे नहीं होंगे। तो ये इस तरह की 3 पेयर है। ये मैंने लिया है इज़ा के लिए, ठीक है, ये क्योंकि ये गर्लिश था, कलर था। और ये वाला जो सेट है ना, ये मैंने लिया है जावियार के लिए। इसमें ग्रे, स्किन एंड वाइट कलर था, तो ये मैंने जावियार के लिए ले लिया। ये मुझे 300 की मिली है, जो कि बिल्कुल महंगी नहीं है। इनके अंदर टॉवल लगा हुआ है और ये बड़ी अच्छी मोटी वाली सॉक्स है, जिससे बच्चों के पाँव बिल्कुल ना ठंडे नहीं होंगे। तो ये मैंने लिए थे 300 के। और उसके बाद ये जी मैंने फ्रॉक्स लिए हैं ज़ैनब फातिमा के, मैंने पिछले साल भी लिए थे। ये पहनती भी हैं, मैं दिखाऊंगी, अगर कभी पहने तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये देखिए फ्रॉक, एक तो इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी अच्छा गर्म फ्रॉक है, ठीक है। आप नीचे एक हाई नेक पहनाए, नीचे सबसे पहले वेस्ट पहनाती हूँ मैं बच्चियों को, फिर एक हाई नेक पहनाती हूँ, फिर ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तो कोई ना कोई स्वेटर या वूल की हाई नेक पहना देती हूँ, तो और साथ नीचे ट्राउजर्स चल जाते हैं इनके। तो ये एक मैंने प्रिंट लिया है। अच्छा, ये मुझे मिला है 550 का। आप देखें 550 कौन सा दौर चल रहा है, कितनी महंगाई हो गई है और इतनी अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा सॉफ्ट। आप इसका ऊपर से टेक्सचर देखिए और ये नीचे से देखें, तो ये इतना अच्छा सॉफ्ट आपको टेक्सचर वाला फ्रॉक मिल रहा है। और ये इतने डिसेंट प्रिंट्स लगते हैं। H&M के ऐसे ही फ्रॉक्स होते हैं सर्दियों के और गर्मियों के। तो ये मुझे 550 का मिला। एक मैंने ये लिया है और एक प्रिंट मैंने ये लिया है, मुझे ये कलर बड़ा अपील किया। और ये मैंने लिया, ये फातिमा का है और ये जो है ज़ैनब का है। और ये मुझे मिला है 650 का। तो वो इसलिए कि इसके शायद इस तरह के स्लीव्स बने हुए हैं और नेक पे ऐसे लगा हुआ है, आई डोंट नो, पर ये 650 का मुझे मिला है। और मैंने अच्छे बड़े बड़े लिए कि अगले साल भी इनको आ जाएंगे। तो एक ये मैंने लिया है। उसके बाद एक मुझे ये प्रिंट बहुत अच्छा लगा था, ये भी बहुत अच्छा सॉफ्ट और जैसी स्वेट शर्ट होती है ना बच्चों की, ये उस मटेरियल का। देखें नीचे, मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें कितना अच्छा गरम है ये फ्रॉक और बड़ा ही प्यारा। और इसका प्रिंट भी मुझे बहुत डिसेंट सा लगा था। तो ये भी 650 का मिला है।
इसके भी स्लीव्स पे वही ऐसे बना हुआ है, तो शायद इस वजह से ये 650 का है। एक मैंने ये प्रिंट लिया था और एक फाइनल मैंने ऐसे ही, मैंने मेरा कोई माइंड नहीं था शॉपिंग करने का, लेकिन जब आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है और सस्ती मिलती है फिर आप ले लेते हैं और ले लेनी चाहिए। और एक ये पोल्का डॉट तो फॉर एवर अच्छा लगता है मुझे, वैसे भी बहुत पसंद है पोल्का डॉट। और ये मैंने लिया है ब्लैक कलर का, ये भी 650 का मिला है और इसका भी स्टफ बहुत अच्छा वार्म और अच्छा है, कूजी सा कंफर्टेबल सा, बहुत अच्छा। ईज़ा के तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे, ज़ैनब फातिमा के बस स्कूल पहन के जाती है ना, फिर मुझे ये होता है जितने ज़्यादा हो उतने कम है, और अच्छे लगते हैं कपड़े ना इस तरह के स्कूल्स में। और इसके साथ मैंने ली हैं ये लेगिंग्स, ठीक है। मैंने लेगिंग्स ली है वाइट में, ठीक है, काम आ जाती हैं बच्चियों के ना, फैंसी फ्रॉक्स के साथ, यहाँ पे नहीं फ्रॉक्स के साथ काम आ जाएगी, सर्दियों में तो काम आ जाती है। और जिनको लेगिंग्स नहीं मिलती तो वो फ्याज गारमेंट्स चेक करे, लाजमी यहाँ से मिल जाती है। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि बड़ी अच्छी क्वालिटी की, ये देखें ऐसी सेम मिनी माइनर से मैं 1500 की लेके आई हूँ, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे ये मुझे कितने की मिली है। मैंने पिछले साल भी इनसे ली थी और ये मुझे मिली है 200 रुपये की। कैन यू इमेजिन कि मतलब बिल्कुल नई, यूज्ड नहीं, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल साफ सुथरी नई। और साइज भी मुझे ज़ैनब फातिमा का मिल गया, और ये 200 रुपये की। कोई प्रिंट वाली थी वो 300 रुपये की कह रहे थे, मैंने प्लेन लेनी थी, मैंने प्रिंट वाली नहीं लेनी थी, क्योंकि प्रिंट वाली फिर आप बाउंड हो जाती है किस ड्रेस के साथ पहनानी किसके साथ नहीं। तो मैंने फिर ये वाली ली और ये मुझे 200 रुपये की पड़ी। तो मैंने 2 ले ली वाइट, 2 मैंने ब्लैक ले ली थी, और वो इन फ्रॉक्स के साथ भी चल जाएंगी, और भी जो मेरे पास पहले से फ्रॉक वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके साथ भी पहनी जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी लगेंगी। फातिमा को मैंने पहना ली थी उस दिन ग्रे फ्रॉक के साथ जब हम रेस्टोरेंट पे गए थे, और ज़ैनब ने ये वाला फ्रॉक पहना था, तो इसके साथ मैंने उसको ट्राउज़र शायद कोई पहना दिया था, तो इस तरह करके मैचिंग हो गई थी। उसके बाद जी ये मैंने लिए हैं जो मैंने आपको बताए थे कि मैंने आउटफिटर से की फैक्ट्री आउटलेट से ऐसे ट्राउज़र्स लिए हैं। ये सेम वही मटेरियल है, सेम वही चीज़ है, और ये मैंने लिया है 350 का, जबकि आउटफिटर से मैंने लिया था 550, 650 की। बड़े अच्छे गर्म है। इसके नीचे एक चीज़ बच्चे को पहनाए या कोई लेगी पहना दे, ऊपर ये पहना दे, सर्दियों में आपका बच्चा कवर हो जाता है। मैं तो ज़ैनब फातिमा को भी कभी एक चीज़ नहीं पहनाती, नीचे हमेशा 2 चीज़ें पहनाती हूँ। पिछले छोटे हुए ट्राउज़र पहना देती हूँ, उसके ऊपर नया ट्राउज़र पहना देती हूँ, या फिर इस तरह की लेगिंग्स मेरे पास पहले भी है, वह लेगी नीचे पहनाती हूँ, ऊपर ट्राउज़र पहनाती हूँ, फिर स्कूल भेजती हूँ, और ऊपर से भी कवर करती हूँ। लाइक नीचे वेस्ट पहनी होती है, हाई नेक पहनी होती है, ऊपर कोई गर्म जर्सी या स्वेट शर्ट या ऐसी चीज़ पहनी होती है। तो इस तरह पूरा पैक करके मैं भेजती हूँ। और ज़ैनब फातिमा की भी मैं ढूंढ ढूंढ के इस तरह की ना सॉक्स लाया करती थी जिसके अंदर टावल लगा होता था, तो वो ताकि एक ही पहन ले तो सही हो जाए। अब अगर इनकी पतली सॉक्स होती है ना, तो समटाइम्स मैं 2 भी पहना देती हूँ, जिसे लेगी ना पहनाऊँ उस दिन फिर मैं 2 सॉक्स पहना देती हूँ। छोटी सॉक्स नीचे पहना देती हूँ, थोड़ी जो बड़ी डई वाली होती है वो फिर ऊपर पहना देती हूँ। तो इस तरह बच्चों को पैक करती हूँ। तो ये मेरी थोड़ी शॉपिंग थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझे मेरे कुर्ते का कह रही थी कि जो मैंने रेस्टोरेंट पे पहना था और मैंने पिकनिक पे भी पहना था, सेम वही कुर्ता था, वो प्लीज़ दिखा दे। वो मुझे बहुत दफ़ा कह चुकी है, तो अब मैं वो भी दिखाती हूँ, आप लोग भी देख ले। उसका स्टिचिंग स्टाइल आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझे बार बार इस कुर्ते का कह रही थी, तो मैंने सोचा मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये मैंने पिकनिक में पहना था, उसके बाद मैंने अभी रेस्टोरेंट में जब गए थे तो पहना था। मुझे वैसे पर्सनली ये बहुत पसंद है। मैंने ये पिछले साल गुल अहमद से लिया था सेल पे, और ये 1500 का सिर्फ मुझे मिला था। तो कभी कभी सेल्स पे इतनी अच्छी चीज़ मिल जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो गुल अहमद का है ये, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक कुछ इस तरह बनी हुई है, धागे धागे से निकले हुए। ये मुझे पता नहीं है कैसे करते हैं, कैसे ये होते हैं, और ये डिज़ाइन नहीं मुझे बनाना आता। खैर, आप इसकी जगह कोई लेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर से इसका ऐसे छोटा सा वी बना हुआ है, ऐसे पट्टी बनी हुई है। पट्टी पे ये देखें, ये तो हम इजीली बना सकते हैं। ये सिंपल लोकल सा एक बटन है, ठीक है। उसके साथ 3 पर्ल्स उन्होंने लगा दिए हैं, एक उन्होंने यहाँ पर बड़े वाला पर्ल लगा दिया है। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद भी ऐसे कर सकते हैं बटन्स के साथ ना गले पे, और ये बड़ा अच्छा बन जाएगा और इतना महंगा भी नहीं बनेगा।
तो इस तरह कुछ इसका नेकलाइन है, ऐसे। ये जब मैं इस्त्री करती हूँ ना, फिर मैं इसको बिठा लेती हूँ तो अच्छा लगता है। अभी तो मैंने पहना हुआ था, मैंने बैग पे हैंग किया था, तो अभी मैंने उतारा है दिखाने के लिए। इसको ना वॉश किया है ना मैंने अभी इसको आयरन किया है, ठीक है। उसके बाद जी इसकी स्लीव्स जो है ना वो इस तरह बने, ये भी बहुत इजी है बनाने। यहाँ पर आप एक लेस लगाएं, जॉइंट लेस, यहाँ पर एक लेस लगाएं कोई भी किंगरी नुमा या वन साइड बॉर्डर वाली, और इधर भी जो इन्होंने ये किया हुआ है, ये अगर आप करवा सकते हैं कहीं से करवा लें या कर सकते हैं तो कर लें। पता नहीं ये कैसे निकलते हैं धागे शागे, खैर लेकिन मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद है। तो इसी जगह आप कोई और भी लेस लगा सकते हैं, वन साइड बॉर्डर वाली थोड़ी लंबी वाली लगा दे ताकि वो प्यारी लगे। तो 3 लेसेस लग जाएंगी तो आपका बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी सेम आप फिर ये वाली छोटी जो लेस है ना, ये गले पे आप ऐसे करके लगा सकते हैं, ये भी अच्छी लगेगी। पूरे गले पे आगे पीछे और यहाँ पर अच्छी लगेगी। उसके बाद जी आ जाते हैं इसके स्टिचिंग स्टाइल पे। तो ये एयरलाइन टाइप शर्ट है, ठीक है। दरमियान में इसकी ये देखें एक पैनल है और 2 कलियां सी डली हुई हैं ताकि इसको थोड़ा सा वॉल्यूम मिल जाए। और यहाँ से घेर जो है ना, इन्होंने थोड़ा सा ऐसे सी शेप में बनाया हुआ है, ऐसे करके, ताकि उसको थोड़ा सा आगे से ऊंचा कर लें और पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट है। लाइक आप पीछे से स्ट्रेट काटेंगे और आगे से थोड़ी सी कटिंग होके ये गोलाई में आ जाएगा। नीचे फिर उन्होंने वही सेम कपड़ा लगा के तो उसको फोल्ड किया हुआ है। आगे से भी ऐसा है और पीछे से भी ऐसे ही पैनल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है जी वो शर्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अगर सिलवानी है ऐसी तो सिलवा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अभी सिर्फ ये चीज़ों की वीडियो बनाई है और मैंने सोचा अपलोड कर दूं और आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि जो मेरे डेली सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है कि क्या मेरी रूटीन है, कैसे सारा कुछ हो रहा होता है। तो मैंने छोटा सा क्लिप बनाने की कोशिश की है ताकि आपको ये चीज़ें पता चल जाएं और आइडिया मिल जाए कि क्या हो रहा है और क्या मैंने शॉपिंग की थी फयाज गारमेंट से। और इसका स्टाइल तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने सोचा कि स्पेशली एक वीडियो बना दूं और आपके साथ शेयर कर दूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।